Now we'll see poetry, Unit 4. On his arriving at the age of 23, जॉन मिल्टन. ये एक सोनेट है, 14 लाइन्स का रहता. ठीक है. इन दिस पोयम वी विल डिस्कस. ऑन हीज हैविंग अराइव एट द एज ऑफ 23, जॉन मिल्टन पोएट है इसके. अबाउट द पोएट, द पोएम इज ऑन द पोएम ऑन हीज हैविंग अराइव एट द एज ऑफ 23 इज ए सोनेट. सोनेट बोले तो 14 लाइन्स की पोएम है ये. जॉन मिल्टन लिखे इसको. दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन लाइफ जर्नी एंड द पैसेज ऑफ टाइम. ये पोएम में उन्होंने क्या के बारे में बोल रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ की जर्नी कि कैसा टाइम गुजर गया उसके बारे में उन्होंने क्लियरली, क्योंकि उनके 23 ईयर्स गुजर गए लाइफ के, तो सोनो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं. जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 इन लंडन में बॉर्न हुए उन्होंने. ही डाइड ऑन 8 नवंबर 1674. ही वॉज नोन टू द वर्ल्ड एज ए ग्रेट पोएट एंड ए यूनिक राइटर के जैसा उन्होंने बहुत मशहूर है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है जॉन मिल्टन कह के लिए ग्रेट पोएट एंड यूनिक राइटर बोल के. शेक्सपियर एंड पैराडाइज लॉस्ट आर हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क. ये इनके और दूसरे लेसन्स है. शेक्सपियर एंड पैराडाइज लॉस्ट, ये जो सब बहुत मशहूर है उनके वर्क ये. नाउ यू हैव टू राइट अबाउट द थीम. वी डोंट सी ए सेलिब्रेशन ऑफ ए बर्थडे बट ए प्रॉब्लम that the young gentleman faces as time passes by. We don't see a celebration. इन्हों जो है ना उनकी जब 23rd ईयर्स गुजर गए तो उसको सेलिब्रेशन के जैसा नहीं समझ रहे, उन्होंने एक प्रॉब्लम समझ रहे एज द टाइम पासेस. बट फाइनली उसके बाद जो है सो उनको रियलाइज हुआ कि दैट एवरीथिंग इज द विल ऑफ गॉड. जो भी होता गॉड की वजह से होता, गॉड की तरफ से होता. एंड वी शुड ओबे इट विदाउट एनी रिग्रेट. और हमारे को जो है ना कुछ भी रिग्रेशन नहीं होना, कुछ भी रिग्रेशन नहीं होना. और जो भी लाइफ अपनी जो है ना गॉड के विल से होता बोल के उन्होंने उस पर यकीन कर रहे. दैट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. क्या है इसका थीम ऑफ द पोएम में अपने को कि यहाँ पर जो ये पोएट है ये उनके 23 ईयर्स को उन्होंने सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एक प्रॉब्लम के जैसा समझे उन्होंने पहले कि मेरे 23 ईयर्स ऐसे ही गुजर गए बोल के. लेकिन फाइनली उनको फिर ये पोएम में लास्ट में उनको रियलाइज़ भी हो गया कि जो भी एवरीथिंग जो भी होता वो गॉड की तरफ से होता. और उसके लिए अपन जो है ना रिग्रेट बोले तो कुछ भी मायूसी नहीं फील करना, अपन कुछ भी बुरा नहीं समझना अपन. एंड वी शुड ओबे वॉट एवर द गॉड वॉन्ट्स टू अस. नाउ समरी. जॉन मिल्टन वॉज डिसअपॉइंटेड. जॉन मिल्टन जो ये पोएट है बहुत उदास है उन्होंने व्हेन ही टर्न 23 ईयर्स ओल्ड. जैसा उन्होंने 23 ईयर्स ओल्ड हो गए उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट हो गया अपनी लाइफ से. इट हैज़ पास्ड अवे सो फास्ट. क्या बोल रहे हैं उन्होंने पोएम में ये बता रहे हैं उन्होंने उनके 23 ईयर्स जो है ना बहुत फास्ट टाइम को उन्होंने एक जो है ना चोर के जैसा बोल रहे, थीव के जैसा. यू सी इन द पोएम हाउ सून दैट द टाइम द सबटेल ऑफ थीव. एक खामोशी से एक चोर आके कैसा चुरा लेके जाता, कुछ वैसा इन्होंने बोल रहे पोएम में कि मेरे यूथ मेरी 23 ईयर्स जो है ना टाइम जो है ना एक चोर के जैसा चुरा लेके चले गया बोल रहे उन्होंने 23 ईयर्स इनके. ही कुड नॉट मेंड हिज कैरियर प्रॉपरली. 23 ईयर्स हो गया लेकिन अभी तक उनका कैरियर प्रॉपरली सेट नहीं हुआ. ही फील्स रिग्रेट. उसके लिए उन्होंने बहुत उदास फील कर रहे. एंड सेज दैट ही हैव नीदर सक्सीडेड नॉर अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ. उनकी लाइफ में ना उनको अभी कुछ कामयाबी मिली और ना कुछ उन्होंने कुछ अच्छा कुछ अभी अचीव करे लाइफ में. एज ही बिकेम ए पोएट जस्ट. अब यहाँ पर उन्होंने 23 ईयर्स के जब एक पोएट्री स्टार्ट करे उन्होंने रिसेंटली वो भी. एंड हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू. और बहुत कुछ करना है उनको. बट टाइम इज़ टू शॉर्ट. ऑलरेडी उनकी लाइफ के 23 ईयर्स गुजर गए. आने वाली लाइफ उनके लिए क्या है बोल रहे हो उन्होंने बहुत टू शॉर्ट है बोल रहे. एज ही हैड ऑलरेडी रीच 23 ईयर्स. हैंड्स द पोएट ब्लेम टाइम. अब यहाँ पर इन्होंने किसको ब्लेम कर रहे, टाइम को ब्लेम कर रहे फॉर स्टीलिंग हिज यूथ विदाउट हिज नोटिस. उनको मालूम नहीं हुए जैसा टाइम जो है ना 23 ईयर्स उनके आके एक खामोश चोर की तरह लेके चले गया बोल के उन्होंने टाइम को ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर. His appearance has become mature, but he still requires time to get inner maturity. 23 ईयर्स के उन्होंने हो गए, एक मैनहुड में आ गए उन्होंने, लेकिन उनके अंदर इनर मेच्योरिटी जो है ना अकॉर्डिंग टू उनकी एज उनको मैच नहीं कर रही वो. ही फील्स दैट इफ ही हैड गॉट सम मोर टाइम. उन्होंने क्या सोच रहे अगर मेरे को कुछ ज़्यादा और टाइम मिलता था टू ब्रिंग मेच्योरिटी इन हिमसेल्फ ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. अकॉर्डिंग टू 23 ईयर्स एज उन्होंने अगर लाइफ में सेट हो जाते थे तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना बहुत खुश होते थे उससे. लेकिन अकॉर्डिंग टू 23 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मेच्योरिटी मैनहुड आ गया उनको, लेकिन मेच्योरिटी इनर मेच्योरिटी नहीं आई, इसलिए उन्होंने जो है डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पर.
Milton says that whatever happened in his life had done under the supervision and care of God. अब नेक्स्ट पैरा में उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि रियलाइज हो गया उनको कि ये जो भी मेरे 23 ईयर्स ऑफ लाइफ जो मेरी गुजरी वो गॉड के सुपरविजन में गुजरी। वो मिल्टन सेज दैट वॉट एवर हैपन इन हिज लाइफ, मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो जो है ना गॉड के सुपरविजन में हुआ। नो वन कैन ओवर रूल द रूलिंग गॉड, गॉड से के ऊपर तो कोई और रूल करने वाले नहीं है। नो वन इज स्पेड फॉर फ्रॉम हिज आई, और उनके आंख से कोई भी बच भी नहीं सकते। सो ही सेज दैट वी शुड हैव फर्म फेथ इन हिज डिसीजन। तो यहाँ पर उन्होंने एंड शुड नेवर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट इट। रियलाइज हो गया कि मेरे 23 ईयर्स जैसे भी गुजरे होंगे वो एक गॉड के सुपरविजन में गुजरे, और गॉड जो है ना हमारे लिए वेल करते, हम उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। मिल्टन डेडिकेटेड हिज एबिलिटीज टू गॉड एज ए फेथफुल सर्वेंट। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ जो भी है मैं गॉड के लिए डेडिकेट कर देता हूँ, मैं एक फेथफुल सर्वेंट बन जाऊँगा गॉड का। एंड ही फर्मली बिलीव दैट गॉड विल मेक हिम सक्सेसफुल। और उनको अब यहाँ पर पूरा बिलीव हो गया कि इफ़ आई बिलीव इन गॉड वॉट एवर नेक्स्ट, अब मेरे को यहाँ तक तो जो टाइम गुजर गया, अब नेक्स्ट जो टाइम है मैं गॉड के ऊपर बिलीव करके चला अगर तो मेरे को डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा मैं। एंड एन अप्रोप्रिएट टाइम विथ हिज पोएटिक पावर्स, और मेरे पोएटिक पावर से मैं कुछ वर्ल्ड में जो है ना फेमस भी बनूंगा बोल के उन्होंने ये बिलीव करे। एंड ही बिकेम लाइक दैट ऑल्सो। सो यहाँ पर अपने को क्या मोरल मिल रहा है स्टोरी से कि अपना विल जो है ना अपन गॉड के ऊपर बहुत फेथ करना, जो भी अपन कर रहे हैं वो उसके ऊपर बिलीव रखना, फर्मली बिलीव रखना गॉड के ऊपर। एंड वी डेफिनेटली विल बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। नाउ टाइम विच स्टिल हिज यूथ ऑल्सो ब्रॉट हिम क्लोजर टू गॉड। तो यहाँ पर क्या रियलाइज करे पोएट के, टाइम जो मेरा वक्त जो मेरी एज 23 ईयर्स मेरे जो चुरा लिया, लेकिन मेरे को गॉड के क्लोज कर दिया टाइम बोल रहा हूँ। मिल्टन जर्नी इज रियली फ्रॉम क्वेश्चनिंग टू नॉलेज। इन्हों जो पोएम में स्टार्टिंग कर क्वेश्चनिंग जो कर रहे ना, मेरी एज ऐसा गुजर गई, बहुत डिसअपॉइंट जो थे उन्होंने क्वेश्चन थे उनके माइंड में कि कैसा मेरा 23 ईयर्स गुजर गए, बल्कि वो क्वेश्चंस पूरे उनको क्या हो गया, नॉलेज में कन्वर्ट हो गए वो। ही सीम्ड लाइक ए ट्रू डिवोटी। यहाँ पर एक डिवोटी बन गए गॉड के, टू गॉड सर्वेंट, to his taskmaster. God finally Milton realized that whatever God does it's for our good. यहाँ पर उनको रियलाइज हुआ कि गॉड जो भी करते हमारे अच्छे के लिए करते। Now we have to write the conclusion. When the poet attains his manhood, जब उन्होंने मैनहुड बोले तो यहाँ पर 23 ईयर्स के जब अटेंड हो गए उन्होंने, ही रिग्रेट कर रहे थे उन्होंने अगेंस्ट गॉड डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग हिम इनफ टाइम, नहीं दिए मेरे को गॉड बोल के टू अटेंड मैच्योरिटी। बट देन ही उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि दैट वॉट एवर गॉड डज इज ओनली गुड फॉर अस। इनिशियली द पोएट क्वेश्चंस कर रहे थे द डिसीजन ऑफ गॉड के ऊपर टू ब्रिंग हिज मैनहुड सो हैस्टली, बट फाइनली ही रियलाइज दैट ही शुड नॉट हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट नहीं हो उनको, और रिग्रेट इन द डिसीजन ऑफ द गॉड। सो what is the moral of this story is that will of the God, we have to believe on the will of the God. God जो है ना हमारे लिए जो भी करते वो हमारे गुड के लिए करते, अच्छे के लिए करते हमारे। So if you are writing the summary of any poem or lesson, see first you have to write a paragraph about the author, poet. If author is there, if you are attempting a prose, about the prose बोल के वो राइटर के बारे में लिखना है यहाँ तक, ठीक है। Then you have to write the theme. थीम में क्या करना है आपको कि वो लेसन का जो भी शॉर्ट फॉर्म, अब यहाँ पर क्या था, सेलिब्रेशन नहीं कर रहे उनकी बर्थडे, उनको प्रॉब्लम्स थे, फिर उसके उनको रियलाइज़ हो गया, फिर उनको अब कुछ भी रिग्रेट भी नहीं है। ये है ना उसका थीम जो है ना शॉर्ट में अपने को जो है ना बताना है 4-5 लाइन्स में। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द समरी। 1.5 पेज की समरी जो है सो एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन यू हैव टू राइट अबाउट 2 पैराग्राफ शॉर्ट 4-5 लाइन्स के 2 पैराग्राफ्स में व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द पोएट अचीव इन द लास्ट, दैट यू हैव टू राइट। यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। सी यूनिट 4 प्रोज शाइनेस माई शील्ड M.K. गांधी। यूनिट 4 प्रोज शाइनेस माई शील्ड, महात्मा गांधी हैज wrote this about the author. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. महात्मा गांधी कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने, एंड सोशल एक्टिविटिस्ट भी थे। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी. He was born on 2 अक्टूबर 1869 in पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का फुल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स जो है ना करमचंद गांधी थे फादर, एंड पुतली बाई उनके मदर थे। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा गांधी। उनके वाइफ का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इट वॉज थ्रू हिज ग्रेट एफर्ट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस।
गांधी जी का बहुत एफर्ट था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947. ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं उनको. एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द गांधी जयंती थ्रू आउट इंडिया. ठीक है, पहले आपको कभी भी प्रोज या पोएट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अबाउट द आथर यू हैव टू राइट 2 पैराग्राफ्स, हाफ पेज यू हैव टू राइट अबाउट इट. देन द एसे शाइनेस माई शील्ड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ये अपने को जो प्रोज है, ये शाइनेस माई शील्ड यूनिट 4 में अपने को जो प्रोज का जो लेसन है ये कहाँ से लिए सो है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोल के ऑटोबायोग्राफी एक बुक है, उसमें से एक लेसन जो है ना अपने को ये डिस्क्राइब करे सो यहाँ पर शाइनेस माई शील्ड. नो, उसके बाद क्या लिखना है आपको, थीम लिखना है कि ये ऐसे में किसके बारे में बोलना है, क्या बातचीत चल रही. द ऐसे नरेट्स हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. इसमें गांधी जी का एक्सपीरियंस इंग्लैंड में, जब उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, स्टडी के लिए गए थे इंग्लैंड को, तो वहाँ पर उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था. इट एक्सप्रेसेस हिज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. उनको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत फियर था. एंड हिज अटेम्प्ट एट एवरी ओवरकमिंग इज शाइनेस. कभी भी उन्होंने अटेम्प्ट करते ओवरकमिंग, अपनी स्पीकिंग के लिए आगे बढ़ते उन्होंने, लेकिन अपनी शाइनेस की वजह से फिर फेल हो जाते. ये अपने को लेसन के बारे में डिस्क्राइब करो. सो ये 4-5 लाइन्स आपको थीम में जो है ना बताना रहता कि ये लेसन किसके बारे में पढ़ना है अपने को. इट गिव्स डिफरेंट एनिक्डोट्स शॉर्ट स्टोरी ऑफ गांधी. इसमें अपने को गांधी जी के एनिक्डोट्स बोले तो स्टोरीज के कोसे अटेम्प्ट करे थे उन्होंने 3 टाइम्स. उन्होंने जो है ना अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अटेम्प्ट करे, वो स्टोरीज बताए गए अपने को ऑफ गांधीज रिपीटेड अटेम्प्ट एंड फेल्यूर भी हो गए उन्होंने वो डिलीवर करने में पब्लिक स्पीच वाइल ही वॉज इन इंग्लैंड. दे आर एम के गांधी खुद एक है इसमें कैरेक्टर में, एम मोहनदास करमचंद गांधी, और एक मिस्टर हिल्स एंड डॉक्टर एलिनसन. 3 कैरेक्टर्स मेन है इसमें. व्हेन गांधी वॉज स्टडिंग लॉ इन इंग्लैंड, जब गांधी जी जो है ना इंग्लैंड को गए थे लॉ पढ़ने के लिए, ही यूज टू फियर टू डिलीवर ए पब्लिक स्पीच. पब्लिक में स्पीच देने के लिए उनके अंदर बहुत डर था. ही बिकेम ए मेंबर ऑफ वेजिटेरियन सोसाइटी. यहाँ पर इंग्लैंड में एक वेजिटेरियन सोसाइटी थी, जो उसके जो है ना गांधी जी को मेंबर बन गए थे वहाँ पर एक उन्होंने. एज ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ही हैड टू स्पीक. अब वहाँ के वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बनने के बाद इनको जो है ना वहाँ पर कुछ स्पीक करना पड़ता था, कुछ स्पीच देना पड़ता था. एंड एड्रेस टू द पब्लिक इन द मीटिंग. एट दैट टाइम द वेजिटेरियन सोसाइटी फेस्ड ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट ओपिनियंस बिटवीन मिस्टर हिल्स एंड डॉक्टर एलिनसन के जो है ना ओपिनियन में कुछ डिफरेंस हो रहा था. तो वहाँ पर जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे. मिस्टर हिल वॉज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी. मिस्टर हिल कौन थे, सोसाइटी के चेयरमैन थे उन्होंने. एंड ऑल्सो एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे उन्होंने. प्यूरिटन बोले तो हु फॉलोज एंड बिलीव इन बाइबल. हु मिस्टर हिल. नाउ डॉक्टर एलिनसन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेंबर. डॉक्टर एलिनसन भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे उन्होंने और सोसाइटी के. ही वॉज एडवोकेटिंग द न्यू बर्थ कंट्रोल मूवमेंट. डॉक्टर एलिसन जो है ना एक मूवमेंट निकाले थे, न्यू कंट्रोल मूवमेंट. ही वॉज प्रीचिंग द बर्थ कंट्रोल मेथड्स अमॉन्ग द वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास में जो है ना बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रीच कर रहे थे उन्होंने, समझा रहे थे लोगों को उसके बेनिफिट्स क्या होते. मिस्टर हिल्स रिगार्डेड द एक्टिविटी ऑफ डॉक्टर एलिसन एज अगेंस्ट द मोरल प्रीच बाई प्यूरिटन्स. ये प्यूरिटन्स जो रहते बाइबल को एकदम फॉलो करने वाले रहते हैं लोग. तो ये मिस्टर हिल्स के जो एक्टिविटी थे वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहे थे मिस्टर हिल को, जो चेयरमैन है. सो मिस्टर हिल वांटेड टू रिमूव डॉक्टर एलिनसन फ्रॉम द कमेटी. अब मिस्टर हिल क्या डिसाइड करे, एज ही वाज ए चेयरमैन ही कैन डिसाइड नो कि डॉक्टर एलिनसन को कमेटी से ही निकाल देना बोल के डिसाइड करे उन्होंने. एट दैट टाइम, वो टाइम पे जो है ना गांधी जी ऑल्सो नॉट लाइक द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल. गांधी जी को भी जो है सो वो आइडिया नहीं पसंद था आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल का मूवमेंट का, डॉक्टर एलिसन जो निकाले थे. एंड ही डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द डिसीजन ऑफ मिस्टर हिल. लेकिन साथ में उन्होंने मिस्टर हिल का जो डिसीजन था इनको कमेटी से निकालना, वो भी एग्री नहीं थे उन्होंने. इन ए वेजिटेरियन सोसाइटी एनीवन कुड बी ए मेंबर. चाहे वो ये को डॉक्टर एलिसन के जैसे उनके व्यूज़ जो भी रहने दो, हर कोई जो है सो यहाँ पर ये वेजिटेरियन सोसाइटी है, यहाँ पर वेज और नॉन वेज का उसके ऊपर है. दूसरे ओपिनियंस के वास्ते जो है सो मेंबर्स को हटाना ये गलत है बोल के गांधी जी ऐसा सोच रहे थे. सो इन ए वेजिटेरियन सोसाइटी एनीवन कुड बी ए मेंबर इफ़ ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन वेजिटेरियनिज्म. सो गांधी वॉन्टेड टू अपोज द प्रोपोजल ऑफ द हिल. तो गांधी जी जो प्रपोजल था ना हिल का के कमेटी से एलिनसन को, डॉक्टर एलिनसन को रिमूव कर देना, उसके गांधी जी भी अपोज थे.
सो ही रोट डाउन हिज थाट्स। अब इनके जो भी फीलिंग्स थे कि ये सही नहीं है डॉक्टर एलिसन को रिमूव करना, वो पूरे उनके जो थॉट्स थे वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे एंड ट्राई टू स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक। अब कोशिश करना चाह रहे थे उन्होंने ये बोलने के लिए, बट ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। एक कोशिश पेपर में तो लिख लिए लेकिन पब्लिक में जो है ना वो स्पीच को डिलीवर नहीं कर सके उन्होंने ऑफ डिलीवरिंग स्पीच, सो समवन एल्स रीड हिज स्पीच। So here in the first attempt he failed for delivering a speech in the public, but he was too shy to speak and never opened his mouth. गांधी थिंक्स दैट अदर्स कैन स्पीक बेटर देन हिम। अब यहाँ पर उनको बहुत इन्फीरियर फील हो रहा था कि मैं क्यों ऐसा अपने आप में इतना शाई हूँ मैं कि लोग मेरे से अच्छा स्पीच अच्छा डिलीवर कर रहे। एंड ही ऑल्सो डेवलप एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन हिम। इन द वोटिंग, अब यहाँ पर वोटिंग हो रही थी डॉक्टर एलिसन को रिमूव करने के लिए, कमेटी मेंबर्स में एक वोटिंग हुई। सो डॉक्टर एलिसन लॉस्ट एंड वाज एक्सपेल्ड, रिमूव भी हो गए उन्होंने सोसाइटी से। गांधी फेल्ट रिडिक्यूलस सिंपल डिसीजन एंड रिजाइन फ्रॉम सोसाइटी। अब गांधी जी को भी वो डिसीजन पसंद नहीं आया, उन्होंने भी वो सोसाइटी से रिजाइन कर दिए। यहाँ तक का एक इंसिडेंट है, 3 इंसिडेंट्स हुए यहाँ पर जो गांधी जी जो है ना जहाँ पर ट्राई करे स्पीच देने के लिए लेकिन फेल हो गए। सो नो इन वन मोर इंसिडेंट, यहाँ से एक सेकेंड इंसिडेंट स्टार्ट होता। ही वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट ए मीटिंग इन विंटर, ए टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक टाउन है, वहाँ पर एक मीटिंग थी, उसमें उनको स्पीक करने के लिए बुलाए। Once again he tried to read the written speech. Already he wrote the speech what he has to tell, but his vision blurred and he could not go forward. जब उन्होंने इस पेपर लेके जब ठहरे तो विजन ब्लर्ड बोले तो उनको कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे बोलने के लिए। he failed in this second attempt, यहाँ पर भी उन्होंने फेल हो गए। also he was unable to move forward. गांधी जी लास्ट एफर्ट टू मेक ए पब्लिक स्पीच इन इंग्लैंड, अब ये थर्ड एफर्ट है उनका, वॉज ऑन द एव ऑफ हिज डिपार्चर फॉर होम। अब उन्होंने इंडिया को आने वाले थे, उनका लॉ का कोर्स जो है कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पर भी जो है उनको एक मौका मिला था। व्हेन ही गेव ए डिनर टू हिज फ्रेंड्स, एक पार्टी करे थे लोग फ्रेंड्स के साथ इन द हॉलब्राउन रेस्टोरेंट, ही ट्राई टू डिलीवर ए स्पीच। अब वहाँ पर भी जो है उन्होंने कुछ स्पीच बोलना चाह, कुछ डिलीवर करना चाह रहे थे अपने व्यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ। ही स्टार्टेड विथ द ह्यूमरस एनेक्डोट। अब यहाँ पर एक स्मॉल स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट करे कुछ जोक्स, बट ही फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। लेकिन किसी को भी जो है उनकी स्पीच में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, सो ही सडनली सैड थैंकिंग द गेस्ट, वहाँ पर भी कुछ नहीं बोल सके। सो थर्ड अटेम्प्ट में भी उन्होंने फेल हो गए। Thus, गांधी जी could not develop the art of public speaking while he was in England. तो इंग्लैंड में जब थे उन्होंने लॉ पढ़ने के लिए जब गए थे तो यहाँ पर जो है सो गांधी जी 3 अटेम्प्ट्स करे पब्लिक में स्पीच देने के लिए, 3 अटेम्प्ट्स में भी उन्होंने फेल हो गए। वो अपने को यहाँ पर बताना है ये प्रोज में। बट एज ही ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका, अब उन्होंने जब साउथ अफ्रीका के लिए गए, ही कुड एबल टू लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक। वहाँ पर उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट आ गया एंड ही इज़ एबल टू स्पीक इन द पब्लिक। ही ओवरकम्स हिज शाइनेस, उनकी शाइनेस जो थी अंदर वो कम हो गई, बट नॉट कम्प्लीटली। हाउएवर गांधी जी फेल्ट दैट his silence did not become a disadvantage. अब उन्होंने इतना जो लॉ पढ़े तक उनके अंदर जो शाइनेस था पब्लिक में स्पीच देने का, अब गांधी जी को रियलाइज़ हो रहा वो साइलेंस जो मेरा था वो मेरे लिए कुछ नुकसान की बात नहीं है, वो इट एक्चुअली हेल्प हिम, उनको उससे बहुत हेल्प हुई टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी बाई स्टिकिंग टू ट्रूथ। वर्ड्स को कैसा वर्क, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स उनको मालूम हुआ कि वर्ड्स की कितनी कदर रहती, सही वर्ड्स सही टाइम पे बोलने से अपन कितना अच्छा रहता। ये जो है सो हैबिट उनके अंदर डेवलप हो गई थी शाइनेस की वजह से। तो वो शाइनेस उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज के जैसा उन्होंने फील करी, इसलिए अपने को इसका नाम ही शील्ड है, शाइनेस ऑफ माई शील्ड, के इनकी शाइनेस जो है ना उनको एक शील्ड के जैसा बन गई थी आगे। ही सफर्ड इनिशियली, थोड़ा उनको इस इनिशियली जो है ना सफर्ड होना पड़ा उसके लिए, बट लेटर बेनिफिटेड फ्रॉम शाइनेस। ही शाइनेस टॉट हिम द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को कैसा यूटिलाइज करना वो जो है सो उनको सीखने के लिए मिला। नाउ कंक्लूजन, गांधी जी डिड नॉट बिलीव दैट ही क्विट वॉज नेगेटिव, उनकी जो खामोशी है वो नेगेटिव नहीं है वो। फाइनली सेड इन दैट हिज शाइनेस हैड सर्व्ड ए प्रोटेक्शन फॉर हिम, उनके वास्ते एक प्रोटेक्शन का काम करी वो शाइनेस उनको। एंड हिज शाइनेस हेल्प हिम टू ग्रो, उनको आगे बढ़ने के लिए काम करी वो। एंड ऑल्सो सर्च फॉर द ट्रूथ, और उसके लिए उन्होंने सच्चाई क्या है वैसे उसमें जो है ना ज़्यादा काम करने के लिए उनको हेल्प करी शाइनेस उनकी।